अल्हम्दुलिल्लाह हमने 16 से 18 साल के बच्चों की लाइसेंस की मंजूरी दे दी है कायमा कमेटी में कि जो परफार्मा होगा उसमें पेरेंट्स या गार्डियन की रजामंदी शामिल होगी। लेकिन जो वायलेशन करेंगे और बार बार करेंगे उनके लिए ऑलरेडी लेजिस्लेशन में ये शामिल है और हमने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है ताकि जो यंगस्टर हैं, नौजवान हैं, वो स्पीड का ख्याल रखें और जब ओवर स्पीड करेंगे तो उसको बिल्कुल चेक किया जाएगा। ये जो बच्चे हैं ये गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, गाड़ी नहीं चला सकेंगे। चीफ मिनिस्टर पंजाब के सेक्शन से 1,78,000 के करीब नए लाइसेंस बने हैं और नए लाइसेंस का मतलब ये है कि इस चीज़ को पसंद किया गया है और हादसात में कमी आई है। जब एक नौजवान बच्चे का फ्रैक्चर होता है, हड्डियां टूट जाती हैं, वालिदैन परेशान होता है, तो वो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन अली और आज आपको एक अहम जो चीज़ है उस पर आपके साथ आज गुफ्तगू करेंगे। आज जो है वो पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने एक बड़ी अहम चीज़ जो है उसकी मंजूरी दी है और वो अहम चीज़ ये है कि 16 से 18 साल तक के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, वो 125 सीसी तक की मोटरसाइकिल जो है वो चला सकेंगे। इस चीज़ की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। गुज़िश्ता दिनों एक बड़ा हंगामा हुआ जब ये कहा गया कि लाइसेंस बनवाए जाएँ और जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे थे, नौजवान थे, उन पर मुख्तलिफ जो FIRs जो हैं वो दर्ज की गई थी। जिसके बाद जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने एक फ़ैसला लिया। उन्होंने कहा कि 16 से 18 साल के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उनको किसी सूरत में गिरफ़्तार ना किया जाए, उन पर FIR ना दर्ज की जाए। जिसके बाद जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है, इसमें एक मरतबा फिर से तरमीम जो है वो पंजाब असम्बली में लाई जा रही है और इसकी मंजूरी जो कायमा कमेटी ने बाकायदा तौर पे दे दी है। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप राना अरशद साहब जो मौजूद हैं। राना साहब, एक अच्छा इक़दाम मेरे ख़्याल में हुकूमत करने जा रही है कि बहुत सी जगह पे ऐसे होता है कि जहाँ पे वालिद जो है वो घर पे नहीं होते, बड़ा भाई घर पे नहीं होता, तो आने जाने में मसला होता है। तो 16 से 18 साल की जो रेंज में बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त दी जा रही है, इसका क्या क्राइटेरिया होगा और क्या ये मोटरसाइकिल के साथ साथ गाड़ी भी चला सकेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ, आपके TV चैनल का मशकूर हूँ। और क्योंकि ये एक हार्ड इशू बन गया था जब ट्रैफिक पुलिस ने जो यंगस्टर नौजवान बच्चे थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और उनका लाइसेंस नहीं था तो उनको गिरफ़्तार किया, FIR दी और जब ये एक इशू बना तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया और उन गिरफ़्तारियों को रोक दिया गया। और उसके बाद फर्दर जो एक्शन था उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अप्रूवल दी और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ये स्टैंडिंग कमेटी होम को रेफ़र होता है। और आज हमने इस कमेटी की जो मीटिंग हुई है जिसमें होम डिपार्टमेंट से स्पेशल सेक्रेटरी फजलुर रहमान साहब थे, एडिशनल IG जो ट्रैफिक हैं वकास नज़ीर साहब वो थे, उनका फ़ीडबैक आया और तमाम मेंबरान थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 16 से 18 साल के बच्चों की लाइसेंस की मंजूरी दे दी है कायमा कमेटी में और उसमें जो होंडा 125 सीसी है वहाँ तक कि वो 70 भी हो सकता है, वो 100 सीसी भी हो सकता है, लेकिन 125 होंडा सीसी से ऊपर नहीं, क्योंकि उससे ऊपर जो पावर बढ़ती है तो वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और ये हमारे जो बच्चे हैं ऑलरेडी उनका स्मार्ट शनाख्ती कार्ड तो बना हुआ है, हम उनका लाइसेंस बनाएंगे और साथ हमने ये भी किया है कि जो परफार्मा होगा उसमें पेरेंट्स या गार्डियन की रजामंदी शामिल होगी, घर वालों को पता होगा और वो मोटर बाइक चला सकेंगे लेकिन गाड़ी नहीं चला सकेंगे। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हादसात थे उन की तादाद में मैं समझता हूँ तकरीबन 65% के करीब अल्हम्दुलिल्लाह कमी आई है। अच्छा, इसमें राना साहब मैं यहीं पे आपको रोकूंगा। मसला ये है कि जब ये जो उम्र है 16 से 18 साल की, तो जब ये ज़रा खून भी गर्म होता है और एक जब मोटरसाइकिल या गाड़ी अगर हाथ में आए तो उसको भगाने का भी दिल करता है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि खुदा न खास्ता हादसात ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो? जी बिल्कुल, जो आपने बात की ये स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस हुआ, लेकिन जो वायलेशन करेंगे और बार बार करेंगे उनके लिए ऑलरेडी लेजिस्लेशन में ये शामिल है और हमने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है ताकि जो यंगस्टर हैं, नौजवान हैं, वो स्पीड का ख्याल रखें और जब ओवर स्पीड करेंगे तो उसको बिल्कुल चेक किया जाएगा।
اور جب وہ اس وائلیشن میں آئیں گے تو پھر ان کے لائسنس کینسل کیے جائیں گے. لیکن وہ وارننگ لائسنس کینسل ہوں گے یا FIR بھی ہوگی اس میں پہ؟ سمجھتا ہوں کہ اس پہ وارننگ ہوگی، اور وارننگ کے ساتھ ساتھ جو آلریڈی پروسیجر پیرامیٹر طے ہیں اس پر عمل کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ یہ جو بچے ہیں یہ گاڑی کا استعمال نہیں کر سکیں گے، گاڑی نہیں چلا سکیں گے. اور ان فیوچر ہم مزید اس کو دیکھیں گے کہ اگر حادثات میں کمی آ گئی ہے اور جو ینگسٹر ڈرائیورز کے پہلے واقعات ہوئے ہیں جس میں ایک ڈیفنس میں بھی ہوا تھا، اسلام آباد میں بھی ہوا تھا، ان حادثات کو دیکھ کر ہم نے ینگسٹر کو گاڑی کی پرمیشن نہیں دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر رزلٹ بہتر ہوگا تقریباً چیف منسٹر پنجاب کے سیکشن سے 1,78,000 کے قریب نئے لائسنس بنے ہیں. اور نئے لائسنس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو پسند کیا گیا ہے اور حادثات میں کمی آئی ہے. جب ایک نوجوان بچے کا فریکچر ہوتا ہے، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، والدین پریشان ہوتا ہے، تو وہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں تھا، خاص طور پہ والدین کے لیے نہیں. والدین کے لیے. تو لہذا میں آپ کے چینل کی وساطت سے عوام کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور چیف منسٹر پنجاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج یہ اسٹینڈرڈ کمیٹی میں پاس ہو گیا. اور انشاءاللہ جو ہمارا اجلاس جاری ہے اسی میں انشاءاللہ ہم ودن فیو ڈیز 2 اور 3 ڈیز میں ہم اس کو لائیں گے. اور پہلے بل جو ہے وہ انٹروڈیوس ہونے کے بعد جو پروسیجر ہے اس کا اسٹینڈرڈ کمیٹی کی جو ریکمنڈیشن ہے اس کے مطابق ٹیک اپ کیا جائے گا اور پھر اس کو ایکٹ بنا دیا جائے گا. بہت شکریہ رانا صاحب، بہت شکریہ. جی جیسے کہ میرے ساتھ رانا ارشد صاحب موجود تھے اور انہوں نے جو 16 سے 18 سال کے نوجوان ہیں ان کو خوشخبری سنا دی ہے، وہ موٹر سائیکل چلا سکیں گے. اور اس کے لیے ان کو احتیاط بھی کرنی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ موٹر سائیکل ہاتھ میں آئی تو ایک دم سے ریس بڑھا دیں، ایسے نہیں کرنا. سب نے احتیاط کرنی ہے. اور خاص طور پہ اس میں والدین کو یہ کہوں گا کہ والدین اپنے بچوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں، لیکن باقاعدہ لائسنس بنوائیں سب سے پہلے. اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ جیسے رانا ارشد صاحب نے بتایا کہ اسمارٹ کارڈ ہونا لازمی ہے. اسمارٹ کارڈ کے ساتھ ساتھ پھر ان کا باقاعدہ طور پہ ایک لائسنس بنے گا جو کہ جس کے ذریعے وہ بآسانی موٹر سائیکل چلا سکیں گے. 125 cc تک کی موٹر سائیکل 16 سے 18 سال کے بچے چلا سکیں گے. لیکن میں پھر کہوں گا، والدین کو بھی کہوں گا، بچوں کو بھی کہوں گا، نوجوان جو ہیں کیونکہ گرم خون ہوتا ہے تو نوجوانوں کو بھی اس چیز کا احساس کرنا ہوگا کہ حادثات سے بچنے کے لیے سپیڈ کو نارمل رکھیں. یہ نہ ہو کہ موٹر سائیکل ہاتھ میں آئے تو اس کو 100-150 کی سپیڈ پہ لے جائیں. ایسے نہ کریں کیونکہ والدین آپ کے منتظر ہوتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی سپیڈ کو نارمل رکھیں. اگر حکومت یہ سہولت دے رہی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں، نہ کہ اس کو غلط استعمال کیا جائے. مجھے حسن علی کو اجازت دیجیے. شکریہ.